कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 5 की तरफ जैसे में क्या है बढ़ रहे हैं। पार्ट 4 आपको ऑलरेडी हो गया हुआ है। पार्ट 4 में हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था, जैसे में साइन 45, कॉस 45, टेन 60, साइन 60, इस प्रकार के वैल्यू को हम लोग पढ़े थे। 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू को प्यारे बच्चों आप याद कीजिएगा, तब आपको जिसमें क्या बेहद आसान होगा इस पर आधारित प्रश्न जो आता है उसको बनाने में। तो चलिए पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 में एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसके 8.2 के पूरा क्वेश्चन और उसके पीछे के जो साधित प्रश्न है वो सारा का सारा प्रश्न को यहाँ पे कवर किया गया है टाइप वाइज। तो उसको हम बनाएंगे। यह जब चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, यह जो पार्ट जब कंप्लीट होगा तब हम आपको एक जिसमें क्या है क्लास लेंगे, जिस क्लास का नाम रहेगा ज्ञान की बातें, जिस पर हम बहुत सारा जैसे में क्या है कुछ पॉइंट बताएंगे जो त्रिकोणमिति के नजरिया से गलत है या सही है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है उसको जैसे में क्या है वहां पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, वह क्लास जैसे में क्या है कि पार्ट 6 में आएगा। उसके बाद आपका जैसे में क्या प्रश्नावली 8.1 और 8.2 दोनों मिलाकर जो भी प्रश्न ज्ञान की बातों पर आएगा उसको कराया जाएगा आपको पार्ट 6 में। ठीक है, उसके बाद आपका जिसमें क्या होगा प्रश्नावली 8.1 और 8.2 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित प्रश्न, तो आप 0 से 90 तक के वैल्यू को याद कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज का प्रश्न नंबर आपका पहला है, जरा गौर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए गौर कीजिए, आइए बुआ इधर देखो, ए राजा देखो इधर। चलो तो यहाँ पे पहले इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। मेरे पास साइन 60 है, तो यहाँ पर हिसाब लिखा हुआ है आपका साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। जरा गौर कीजिएगा, साइन 30 का मान होता है आपका साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30, तो कॉस 30 होता है आपका साइन 60 के बराबर, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा सर √3/2 प्लस। आप बताइएगा जी, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपका साइन 30 है, तो साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60, तो ये भी क्या होगा साइन 30 के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2। ध्यान से देखने वाला बात क्या है कि √3 इंटू √3, तो आपका जैसे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा राजा √3 का स्क्वायर और दो दुना कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 इंटू 1 हो गया आपका 1 और दो दुना हो गया 4। ध्यान दीजिएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 3/4 प्लस 1/4, 4 इज एलसीएम। जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4, दिस इज कैंसिल आउट 1, तो 1 इज आंसर। 1 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आपको ये सारा के सारा वैल्यू याद रहना चाहिए। कुछ बात है जिसको आपको याद रखना है, जैसे में हम आपसे पूछेंगे कि 2√3 का स्क्वायर, क्या पूछेंगे सर 2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3। चलिएगा अगर इसी प्रकार पूछते हैं आपको 6√2 का स्क्वायर, तो पहले आपको 6 का स्क्वायर करना है, उसके बाद √2 का स्क्वायर करना है, दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 और √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, तो इसका क्या लगा 4×3 12 और इसका कितना लगा 36 गुना 72। ठीक है, तो आपको जिसमें क्या है इस बात सब छोटा छोटा क्या है बात आपको आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं हिसाब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिएगा आपका ये प्रश्न आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू tan 45 का मान होता है बाबू 1
और यहां पर अगर स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 साइन 60 के बराबर, तो साइन 60 √3, तो √3/2, और यहां पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपका √3/2 का स्क्वायर। जरा सा ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, आप बोलिएगा √3/2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस का 3/4, यहाँ माइनस का 3/4, दिस इज कैंसिल आउट, है ना। यहाँ हो गया आपका 2 इंटू 1, क्या हो गया आपका 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका है जिसको हम बहुत बढ़िया से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है कि आपका साइन 30, चलिए आपका साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ध्यान दो बाबू, चलो बस वैल्यू आपको बैठा देना है। चलिए आप बोलिएगा साइन 30 तो 1/2, tan 45 तो 1 माइनस के कॉसेक 60, तो साइन जो होता है ना, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो अगर साइन 60 √3/2 होगा तो कॉसेक 60 क्या आ जाएगा आपका 2/√3, ठीक है। चलिए सेक 30 भी कितना होता है आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 साइन 30 के बराबर मतलब 1/2 और कॉट 45 दिस इज 1। चलिए अब जरा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, राजा इधर देखो तुम, चलो अब यहां से अगर हम चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह है आपका 1/2 और इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और यहाँ पर कितना है आपका 2/√3। जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए और यहाँ पर कितना आपका है 2/√3 प्लस 1/2 और प्लस 1/1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि इसका बटा पर के जोड़ करेंगे, उसके बाद इसको बटा पर के जोड़ करेंगे और हमको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, आपका 2 1 और √3, 2 1 और √3, 2 1 √3 का लघुत्तम कितना जाएगा आपका, तो 2√3 लघुत्तम मतलब एलसीएम हो गया, 2 से 2 खत्म तो यहाँ हो जाएगा आपका √3, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 है, यहाँ 2√3 कितना जाएगा आपका 2√3 ही होगा, यहाँ √3 से √3 खत्म, दो दूना कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब ऊपर वाला का बटा पर जोड़ कर लिए, ठीक है। उसी प्रकार नीचे वाला का बटा पर जोड़ करेंगे तो √3 2 और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा आपका 2√3, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका जाएगा 2 दूना 4 प्लस √3 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2√3, ठीक है। चलिए आप यहां से देखिएगा तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, ध्यान दीजिए। चलिए अब देखिएगा यहां से, अब जरा गौर कीजिए। चलिए अब इससे में √3 और 2√3 तो ये जाएगा आपका 3 गो √3, क्या हो जाएगा आपका 3√3 और माइनस का 4, ठीक है। अब इससे इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यह क्या है आपका, जैसे में ये हाल देखिएगा क्या √3 प्लस इसमें क्या 2√3 तो कितना जाएगा आपका 3√3 और ये क्या आपका है प्लस के 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 2√3 क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 2√3 तो 2 गो √3 1 गो √3 क्या हो गया आपका 3 गो √3 और प्लस के 4, इसको हम लोग थोड़ा पलट के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यह इतना पर अगर हम छोड़ेंगे तो हमको नंबर काट लेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, ठीक है।
तो इसको हम इसमें क्या परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3√3, इसके साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। जैसन ऊपर वैसने आपको नीचा से मतलब इससे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो गया कथी परिमेयकरण। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चीज बाबू ये है वही चीज ए है। तो जब सेम चीज दो बार मल्टीप्लाई में होता है तो उसका स्क्वायर होता है, मतलब 3√3 -4 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, माइनस के 2, ए के मान कितना आपका है 3√3, अब बी के मान कितना आपका है 4। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करना है, तो 3 9, 3√3 का स्क्वायर तो 3 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 9 3 27, कितना जाएगा आपका 27 माइनस के 4 चौका 16। अब देखिएगा जरा सा ध्यान देने वाला बात क्या है कि यहाँ पे कि 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 27, तो यहाँ हो गया आपका 27 और प्लस कितना 16। अब देखिएगा 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, 24 और √3, अब बटा में कितना जाएगा आपका 11। ध्यान दीजिएगा, तो आप देखिएगा जब इसको आपको ऐड कीजिए कितना जाएगा आपका 43, तो 43 माइनस 24√3 अब बटा में 11, यही आपके सवाल का जवाब हुआ, यानी कि आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। चलो, तो मेरे पास यह क्वेश्चन है, तो इसको जरा सा ध्यान देने की कोशिश आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सर यहाँ देखिएगा, हम आपको एक बात बताते हैं जिसको बहुत बढ़िया से आपको देखना है, ध्यान की बात। चलिए ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20। मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिएगा साइन का स्क्वायर किया गया है, कॉस का स्क्वायर किया गया है, यहां भी साइन का स्क्वायर किया गया है, कॉस का स्क्वायर किया गया है, यहां भी साइन का स्क्वायर किया गया है, कॉस का स्क्वायर किया गया है, यहां भी साइन का स्क्वायर किया गया है, कॉस का स्क्वायर किया गया है, और सबको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो अगर साइन के स्क्वायर करेंगे, कॉस के स्क्वायर करेंगे, दोनों के मुंह में सेम एंगल रहेगा, मतलब दोनों के आगे सेम कोण रहेगा, सेम कोण रहेगा, तो हमेशा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा। तो जब इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसी प्रकार आपका इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, अब दोनों के मुंह में अगर सेम एंगल है, मतलब सेम कोण है, तो उसका जोड़ हमेशा क्या देगा, 1 देगा। तो उसी प्रकार जिसने कहा इस कोण में इसका वैल्यू हमको डायरेक्ट क्या रख लेंगे, हम लोग 1 रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू को रखेंगे। चलिए ना, तो यहाँ पर जिसमें कितना है आपका 5 इंटू, आप बताइएगा सर कॉस 60, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30, तो सेक 30 होता है आपका 2/√3, तो क्या होता है आपका 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डिमांड होगा। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर मतलब tan 45 इसका स्क्वायर। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसका मान क्या हो जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, अब कोई भी चीज हो अगर उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ता है, जैसे 5/1 5 होगा, 6/1 6 होगा, 7/1
साथ होगा, मतलब कोई चीज बटा में 1 तो उस चीज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह चीज अब जस के तस लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस आपका 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। राजा यहाँ हो गया आपका 5/4, 4 चौका 16/3 माइनस के 1/1। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 12। इसको 4 मरतबे 3 मरतबे काटेगा तो 5 तिहाई 15 और यहाँ 16 चौका 64 और माइनस कितना 12। ठीक है, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा बाबू कि यहाँ पे 15 अब प्लस 64 में से 12 घट जाएगा तो कितना जाएगा आपका 52। कितना जाएगा 52। अब बटा में कितना आपका है 12, तो इसको जब जोड़ेंगे तो राजा कितना हो जाएगा 67/12। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो आपको ऐसे बनाना है, ऐसे सोचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos 45, तो अब देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 तो 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है आपका cosec 30 है। तो cosec 30 तो sin 30 कितना होता है 1/2। साइन का उल्टा क्या होता है cosec, मतलब क्या होता है इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस चीज में हम लोग 1/√2 को कुछ नहीं किए। ठीक है, अब देखिएगा यहां लिख दिए हम लोग 2/√3 प्लस 1/2। सॉरी, यहां कितना जाएगा आपका चलिए यहां हो जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं 2/1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां समझने वाला बात क्या है ना कि 1/√2 तो जस के तस है। ई इसका और इसका लघुत्तम कितना हो गया आपका √3। √3 से √3 खत्म, ये हो गया आपका 2 प्लस ई कितना जाएगा 1 है, यहाँ पर √3 है तो इसका कितना जाएगा आपका 2√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 बटा है, तो यहाँ पर इसका कनेक्शन सबसे ऊपर वाला के साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा। तो जरा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलो बाबू देखो इधर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू √3 और यहाँ पर कितना है आपका √2 इंटू, अब 2√3 प्लस 2 है तो आप देखिएगा इसको हम थोड़ा उल्टा के लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 प्लस 2√3 वही बात है जो 2√3 प्लस 2 है। तो इसको जैसे 4 प्लस 3 तयो 7, 3 प्लस 4 तयो 7, तो इसको हम क्या लिख दिया आपका 2√3 प्लस 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा जरा सा गौर कीजिएगा, मेरे पास यहां पे एक कंसेप्ट आएगा रेशनलाइजेशन का, मतलब परिमेयकरण का। जैसे में यहां पे कोई चीज लिखा हुआ है आपका 1/√2, तो अगर इसका परिमेयकरण करना है तो इसके हर को हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे। हर को क्या कर देंगे हम इसको परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई और नीचा भी √2 से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू √2 क्या हो गया सर √2, √2 इंटू √2 मतलब √2 का चला क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहां पर हो जाएगा √2 अपॉन क्या आपका 2। तो यहां पे क्या कर लिए हम लोग हर का परिमेयकरण कर लिए। उसी प्रकार अगर हमको ऐसा दिखता है, ऐसा ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसा दिखेगा कि 1 अपॉन √3 माइनस 1 इस टाइप का दिखेगा, तो इसका परिमेयकरण मेरे लिए करना बेहद आसान है। तो हम क्या करते हैं, तो √3 और यहाँ माइनस तो यहाँ +1, अब बस ऐसे, तो ई क्या हो गया इसका परिमेयकरण करने का तरीका हो गया। तो 1 इंटू √3 + 1 तो क्या हो जाएगा आपका √3 + 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस का 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका √3 + 1। तो ई क्या हो गया आपका हर का परिमेयकरण। यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ पर क्या देगा आपको 2 देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको इसमें करना है। तो
तो इसमें आपको यह टर्म भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा वाला। तो इसका पहले हम कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऐसे √2 बटा में √2। ठीक है, चलिए अब इसका करना है, इसको इसका करना है। इसका क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको जैसे में क्या है ना कि 2√3 प्लस 2 दिखाई दे रहा है, तो इसको जैसे में क्या करेंगे हम लोग, अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि इसका साइन चेंज कर देंगे। 2√3 है, यहाँ +2 है, यहाँ क्या जाएगा आपका -2। तो बस फिर क्या हो जाएगा आपका 2√3 और नीचा भी क्या हो जाएगा -2। बस हम लोग अभी इसको सोल्व करेंगे और आंसर तक हम क्या पहुंच जाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। अब देखिएगा √3 इंटू 1 क्या हो गया √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका √6 और क्या है मेरे पास 2√3 माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब यहां से नीचे है √2 और √2, तो क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सारा का सारा चीज इसी में है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया आपका कि 2√3, कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि 2√3 का स्क्वायर माइनस आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा सुनिए जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा जी कि यहाँ पे √6 इसके पास जाएगा, गुना करेगा इस दोनों को, कितना जाएगा आपका 2√18। ठीक है, चलिएगा फिर कितना जाएगा आपका 2√6। अब देखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो गया आपका 2 इंटू, अब देखिएगा इसका स्क्वायर करना आपको सिखाया है, तो 2√3 का स्क्वायर करना है, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना होगा 4 तिहाई आपका 12 और माइनस कितना 4। अब ध्यान देने वाला बात है, चलिए जी देखिएगा 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या कर लिए कॉमन, यहाँ क्या हो गया आपका √18 और माइनस कितना √6। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आपका है 2 इंटू और क्या है आपका 8 है, तो यहाँ से ई वाला क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब ध्यान देने वाला बात क्या है बाबू, देखो यहाँ पर √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √18 को हम लोग लिख देंगे आपका 9 गुने 2 माइनस कितना है √6, अब बटा में क्या मेरे पास आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां से हम देख रहे हैं कि बटा में तो हमारे पास 8 है, इन 9 हमको क्या देगा, तो आप बोलिएगा 3 और 3√2 और माइनस के 6 बटा में 8, यही आपके सवाल का आंसर हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे आप स्टेप को देखिएगा, आपको सारा का सारा बात क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ये सारा का सारा बात आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है, इसको बता थोड़ा सा पानी पीते हैं, ध्यान दीजिए। स्प्राइट नहीं है, स्प्राइट लिखने लग रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 2, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बस सिंपल से बात है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हमको दिया क्या है राजा, दिया है हमको tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर √3। यहाँ पे कह रहा है एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका a प्लस बी जो है ना वह बड़ा होगा या क्या होगा बराबर होगा 0 से, लेकिन छोटा होगा, और नहीं तो क्या है इसके बराबर होगा किसके 90 के। इसको क्या पढ़ेंगे कि a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए बनाने का तरीका। ठीक है, इस स्टेप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा tan a प्लस बी, अभी tan कितना का मान है बाबू, तो तू बोलेगा कि सर ये tan 60 का है, तो √3 क्या लिख देंगे हम लोग tan 60। tan यहां भी है, tan यहां भी, तो tan हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री
इसको हम मान लिए समीकरण 1। हमको एक चीज और दिया है जो आपका है, क्या चीज, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, चलिए तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जैसे में क्या है, tan a माइनस बी, tan कितना का मान 1/√3 होता है सर? तो आप बोलिएगा कि ये हो जाएगा आपका tan 30। tan दोनों तरफ से आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 2। समीकरण 1 में प्लस का भी है और इसमें माइनस का भी है। जब इस दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, तो क्या है आपका, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर राजा 30, ऐसे ही खत्म। a कितना, 2a बराबर कितना, 90। 2 इसको 90 को 45 मरतबे काट देगा, तो इसीलिए आपका a के मान हो जाएगा 45 डिग्री। तब आपका b का मान निकालने के लिए कहेगा। तो बाबू दोनों मिलाकर है 60, अगर तुम a को निकाल लिया 45, दोनों मिला के है 60, जब a को तुम निकाल लिया 45, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए ऐसे बनाइएगा आप एग्जाम में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे बस सेम प्रश्न है, जरा गौर कीजिएगा। सेम है आपका, पहले क्या हम लोग लिखते हैं, एकदम दिया है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है आपका, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो यहां पर लिख दिए साइन a माइनस बी। बाबू साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है? तो आप क्या कहिएगा कि सर कि साइन 30 मतलब साइन 30 का मान। सर दोनों तरफ से देखिए कैंसिल आउट नहीं होता है ना, बिकॉज आपको जिसे में साइन में और 30 में इसमें क्या है ना कि गुणा का संबंध नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन नहीं है, इसलिए यह साइन है रेशियो हट जाएगा। यह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोनों साइड जिसमें सेम रेशियो है तो हट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ जब साइन हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, इसीलिए आपका हो जाएगा कि a माइनस बी इक्वल टू 30, समीकरण 1। ठीक है, चलिए तथा आपको दिया है क्या चीज, तो आपको दिया है cos a प्लस बी और इक्वल टू आपका 1/2। तो यहां से देखिएगा cos a प्लस बी, cos कितना का मान होता है 1/2 बाबू, चलो 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 बताओ तो cos होता है आपका 60, तो cos 60। अब दोनों तरफ से cos रेशियो मतलब cos अनुपात क्या लगा, खत्म। तो इसीलिए आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, समीकरण 2। यहां है माइनस का बी, यहां है आपका प्लस का बी, दोनों को जोड़ेंगे, दिस इज कैंसिल आउट। ठीक है, तो मैं यहां लिख दिया समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या मेरे पास, तो a माइनस बी 30 और a प्लस बी 60, दिस इज कैंसिल आउट, a हो गया आपका 2a, दिस इज 90 डिग्री, ऐसे ही खत्म हो जाएगा 45 डिग्री, इसीलिए आपका a के मान 45 डिग्री। तब b का मान, सर यहाँ a का मान 45 हुआ तो b के मान कितना होगा, तो बाबू देखो तुम बताओ a प्लस बी मिलकर कितना हो गया, तो a प्लस बी मिलकर हो गया आपका 60, a को निकाले आप 45, तो दूसरा क्या जाएगा आपका 15, मतलब 15 डिग्री, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका टाइप 3 है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए आइएगा, आपका ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, जरा गौर कीजिएगा।
चलिए, ए बी समकोण मतलब बी पर 90 डिग्री, यहां पर सी। अब बोल रहा है कि एंगल ए सी बी, मतलब एंगल जो सी है वह जैसे में क्यू नहीं है। चलिए यहाँ पे जैसे में क्या है ना, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी आपको 5 दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह जो एंगल आपको दिया हुआ है, यह यहाँ पर मिस्टेक से क्यू क्यू लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 डिग्री कर लीजिएगा। क्या डिग्री कर लीजिएगा? 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए अब मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा और एक कोण पता है, तो उसके अन्य सभी कोण और उसके अन्य सभी भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है। एक बार और सुनिएगा, जो व्यक्ति कान से कमजोर है ध्यान से सुनिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा और एक कोण पता हो, तो उस समकोण त्रिभुज के सारे की सारी भुजा और सारी की सारी कोण को मालूम किया जा सकता है। यह बात आपको भेजा में घुसना चाहिए, जरा गौर कीजिए। अब चलिए, तो मैं यहाँ पे हम BC निकालने के फिराक मतलब धुन में हैं। तो यहाँ देखिएगा साइन 30 के लिए ई हो गया लंब, ई हो गया आधार। साइन 30 के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो प्यारे बच्चों बताइएगा कि लंब बटे आधार कौन सा अनुपात होता है? तो वो होता है tan, ठीक है। तो चित्र के अनुसार इस समकोण त्रिभुज आपका एबीसी में हम लोग tan 30 लगाएंगे, ठीक है। तो चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, ठीक है। चलिए क्या लगाएंगे आपका? tan 30। तो tan 30 के लिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। मतलब 30 के लिए लंब कौन हो गया आपका? AB, आधार कौन हो गया आपका राजा? BC। जरा गौर कीजिएगा। तो tan 30 क्या होता है? तो tan 30 होता है बाबू 1/√3। तुम इधर देखो, बस देखो, AB का मान कितना आपका है? 5, और यहाँ क्या हो गया? BC। अगर यहां से हम देख रहे हैं कि BC हमको क्लियर कट निकल रहा है 5√3 इतना सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए BC निकाल लिया, BC निकाल लिया, BC इज फाइंड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग। चलिए तथा हमको निकालना AC। तो AC तो E हो गया इस कोण के लिए, कौन C हमको पता है, तो कौन C के लिए E हो गया लंब, E हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? sin 30। तो इसमें क्या लगाएंगे? sin 30 लगाएंगे। तथा sin 30, ध्यान से देखिएगा। तो sin 30 लगा रहे हैं, तो 30 के लिए क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका AB, क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो sin 30 आप जानते हैं कि 1/2, ठीक है, 1/2। और AB का मान आपके पास कितना है राजा? 5, और इसका मान क्या है? AC है। तो अगर हम यहाँ पे कैंची गुना करते हैं, तो AC इंटू 1 इक्वल टू AC, और 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, इतना सेंटीमीटर। हम AC निकालने का एक और तरीका है, हम AC ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है AC निकालने का। तो यहाँ पर AC क्या है आपका? इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण है। AC क्या है आपको? समकोण त्रिभुज के लिए क्या है? कर्ण है। हमको AB निकाल लिए, BC हम, AB हमको दिया है, BC हम निकाल लिए। तो यहाँ पे हम कर्ण निकालने के फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब किसका? AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर। हमको बाबू अगर तू गौर करेगा तो AB 5 हमको दिया है, BC हम बकायदा निकाल चुके हुए हैं 5√3, 5√3 का स्क्वायर। अब बताओ राजा, 5 का स्क्वायर 25, अब 5√3 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 थी आई आपका 75, मतलब कितना? 75। 25 75 कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। रूट अंडर 100 का मतलब क्या हो गया कि 100 किसका हो जाएगा आपका? 10। तो 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग AC ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या वो इसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कथी सॉरी अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको एक कोण और एक भुजा उपलब्ध है, एक कोण और एक भुजा उपलब्ध है, तो हम लोग किसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा अनुपात बन रहा है, उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइए,
सेम क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है आपका, बस सिंपल सा बात है, जरा गौर कीजिएगा। चलिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, दिस इज द खासियत, ठीक है। तो त्रिभुज क्या है आपका, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू पर समकोण, मतलब सर क्यू यहाँ और यहाँ पर आर, दिस इज आर। पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर बोलना चाह रहा हूं मंत्र को, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा पता हो तो उसके सारे के सारे चीजों को निकाला जा सकता है। उसी प्रकार अगर दो भुजा पता है तो उसके सारे के सारे चीज को क्या है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमको पूछ रहा है कि क्यू पी आर, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल पी पूछ रहा है और एंगल आर पूछ रहा है। एंगल को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एबीसीडी के 3 गो लेटर से, या तो एबीसीडी के 1 गो लेटर से। अगर हम 3 गो लेटर से करते हैं राजा, तो अगर बीच वाला लेटर ही आपको क्या बताएगा कि वहां पे कौन बन रहा है, बीच वाला लेटर क्या बताएगा कि वहां पे कौन बन रहा है, ठीक है। तो चलिए, मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमको ए वाला कोण निकालना है और उसके बाद हमको ए एंगल को निकालना है, ठीक है। चलिए, तो आप बोलिएगा इस कोण के लिए ए हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, इस कोण के लिए ए हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कोण थीटा, साइन थीटा। तो चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार ध्यान दीजिएगा, तो क्या है आपका चित्र के अनुसार, तो हम लगाएंगे आपको साइन आर। तो आर के लिए लंब कौन हो गया आपका, पी क्यू, पी क्यू, और कर्ण कौन हो गया आपका, पी आर। यह आपका है 3 और ये क्या आपका है 6, दिस इज कैंसिल आउट, तो 1/2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका साइन आर। आप बोलिएगा साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो आप कहिएगा कि सर कि साइन 30 का मान, साइन रेशियो दोनों तरफ से हट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इसी एंगल को हम लोग आर को कैसे लिख सकते हैं आपका, पी आर क्यू। एंगल क्या लिख देंगे, पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री, ये हो गया आपका, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग अब हमको क्या निकालना है, कोण P निकालना है, तब आपका कोण P निकालना है। कोण P को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कोण QPR, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, 180 माइनस कोण Q प्लस कोण R, ये कैसे हो गया, तो सर ये कैसे कर दिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें हमको एक कोण यह और एक कोण यह जब पता हो गया, तो तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से दोनों जो दिया हुआ कोण है उसके जोड़ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब हो गया 180। क्यू का मान मेरे पास कितना है राजा, बताओ तो, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना आपका है 30 डिग्री, 90 और 30, दिस इज 180 माइनस कितना 120, ये कितना देगा आपको 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम आंसर के तौर पर लिख देंगे कि अतः कोण QPR इक्वल टू 60 डिग्री एंड कोण आपका PRQ बराबर आपका कितना 30 डिग्री। आंसर ये हो गया आपका, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर हम चाहेंगे तो इसके लिए कोण P के लिए अनुपात से भी क्या है हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगता है कि स्लाइड का आपका लास्ट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा स्पीड बनाने के, ध्यान दीजिएगा, सुनिए मैं क्या करता हूं कि आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या है कि 2 × tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 + tan 30 कितना होता है 1/√3, मतलब ये 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 2 कितना हो गया √3, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपका 2/√3 और 3 × 1 = 3 + 1, मतलब 3 × 3 = 4, 4/3,
अब यहां पर देखिएगा आपका कि 2 × इसके साथ हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो गया आपका √3, और इंटू कितना आपका 4, इससे कटेगा क्या मरतबे 2 मरतबे। √3 से 3 कटता है आपका √3 मरतबे, तो ए हो गया आपका √3/2। कितना बच्चा यहाँ पे नहीं समझा, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं द्वारे √3 इंटू √3। अगर इसके बटा में √3 है तो इसके बटा में क्या हो जाएगा √3, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर 3/√3 रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, चलो तो यहाँ पर √3/2 ऑप्शन में नहीं है, तो √3/2 क्या होता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, इसको बनाते ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब हम बनाते हैं, अब देखिएगा मतलब 1 है तो 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस tan 45 कितना होता है 1, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप बोलिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना होगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 में से 1 गया आपका 0, 0/2 कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, डी फॉर आपका धर्मेंद्र। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। अब इसका है, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को बनाते हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो 2 tan 30 डिग्री, तो आप इसमें क्या लगा 2 × tan 30 कितना लगा आपका, बोलो 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 बोलो, तो 1/√3। चलिए यहाँ कितना लगा 1 माइनस tan 30 1/√3, तो 1/√3 का क्या लगा स्क्वायर। अब देखिएगा 2 × 1, 2 × 1 क्या लगा आपका 2 × 1 हो जाएगा आपका 2, तो 2/√3, 1 माइनस बट्टा के स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर बट्टा आपका 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो अब देखिएगा यहां से आपका 2/√3, और 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना 2/3। चलिए अब देखिएगा इसको कैसे बनाते हैं, तो इसका जाएगा 2 × ये किसके पास जाएगा ना 3 के पास, और यहाँ कितना जाएगा आपका 2 × √3, ऐसे ही खत्म। अभी काट के बताएं कि √3, 3 को कितना मरतबे काटता है √3 मरतबे, तो √3 मतलब क्या हो गया आपका, ऑप्शन नहीं है तो क्या है tan 60, ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रश्न है इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिएगा इसको हम चाहेंगे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जरा गौर कर लीजिएगा। ऐसे ही फार्मूला आईएससी में पढ़ना है, लेकिन आपको हम आइए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे फार्मूला है आपका sin 2a, sin 2a इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल फार्मूला। क्या बोलते हैं, डबल एंगल फार्मूला। तो sin 2a देख रहे हैं यहाँ पे डबल एंगल, एंगल क्या हो डबल हो गया, तो sin 2a का फार्मूला होता है चला, यहाँ पर होता है आपका 2 sin a और इंटू cos a। तो sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। तो बस सिंपल सी बात है कि sin 2a क्या लिख देंगे हम लोग, sin 2a का मतलब sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin 2a क्या हो जाएगा आपका 2 sin a और इंटू cos a बराबर है कितना आपका है 2 sin a। अब देखिएगा आई से ई वाला क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया खत्म, तो इसका मतलब ये क्या है 1 टाइम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए यहां अगर हम देखेंगे cos a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। यहां लिख देंगे कि चूंकि चूंकि यहां पे चूंकि 2 sin a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 2 sin a है ना आपका 0 के बराबर नहीं है ना, मतलब 0 से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो e आ गया आपका cos कितना 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया cos a, इस बात को आप समझ रहे तो आप इसमें क्या ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 1 किसका होता है तो cos कितना 0 डिग्री। तो आप देखिएगा कि cos जब हट जाएगा तो a किसको पकड़ लेगा 0 डिग्री को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 के लिए ये वैल्यू क्या है बराबर है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन इतना ही पर प्यारे बच्चों समाप्त हुआ। हम अगले क्लास में ज्ञान की बात नाम के टॉपिक लेंगे, जिसमें आपको 7 से 8 बात बताएंगे, कुछ
त्रिकोणमिति के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है जो आपको नहीं करना है, उसके बारे में बताएंगे। दूसरी बात, जो 8.1 और 8.2 में सत्य और असत्य टाइप का जो प्रश्न है, वही ज्ञान के बात पर आपको सरा के सरा बनेगा। आपको सत्य के लिए स नहीं कह देना है और सत्य के लिए अ नहीं कह देना है। दिस इज द फर्जी मेथड। आपको एक्चुअल बात बताया जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन होगा। तब हम लोग नेक्स्ट जो 7वां लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो मैट्रिक तक आपको पूरक कोणों के बारे में ही पढ़ना है। आज जैसे में क्या है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं और क्लास को जैसे में क्या समाप्त करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। मतलब वह पथ क्या और पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस बात को समझिएगा। मतलब आपके पेशेंस का परीक्षा तब होना चाहिए जब आपका पूरा का पूरा चीज क्या बिखरा हुआ है, जिसको संभालना मुश्किल है। उस स्थिति में आपके पास पेशेंस है कि नहीं है, यह मैटर करता है ना। तो आपको मुश्किल रोल मुश्किल हीरो को ही दिया जाता है, अंजू पंजू हीरो का नहीं दिया जाता है। इसलिए आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने का दिस इज द अड्डा। सृजन मैट्रिक एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको जब हम मैथ पढ़ाएंगे, आने वाले जो सर साइंस पढ़ाएंगे, आपको पूरा फील, आप हमसे पढ़कर अगर आप एनटीएसी देते हैं, चाहे आप बहुत सारा जो कंपटीटिव एग्जाम होता है अगर दीजिएगा, तो आपको मैं जो बात बोलता हूं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। तो ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने का मेरा इसमें थोड़ा पुराना अनुभव है ना। मैं अपना जीवन जैसे में क्या है गणित को दिया है, तो थोड़ा सा जिसमें क्या है कि आप लोग इसमें हमें सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब के लिए जिसमें क्या है, वंदे मातरम।